करीब 80 दिन तक चुनाव की प्रक्रिया के बाद जब कल नतीजे आए तो मतगणना तक सबकी सांसों को अटकते हुए देखा गया। हरियाणा की 9 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त टक्कर ने आमजन के गले सुखा दिए। रोहतक की सीट को कंफर्म के बाद सबकी नजरें सोनीपत लोकसभा पर टिकी हुई थी, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया गया था। सोनीपत लोकसभा की सीट पर भाजपा का टेक हटने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बढ़ा। जीत के अगले दिन भी जश्न जारी है और व्यापारियों का उनकी जीत को लेकर गजब का तर्क है। उनका कहना है कि राम मोदी का नहीं, हम सबका है और राम मोदी से नाराज हो गया क्योंकि वे जबरदस्ती अपने साथ बांधने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए राम को सबका राम रहने दे। उनका इशारा राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन पर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर था। इस दौरान व्यापारियों ने दूसरे दिन भी अग्रवाल सत्संग भवन में मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी तथा जगत महान संस्थान से बातचीत करते हुए किसने क्या कहा, सुनिए। आरती एसोसिएशन के ब्यूरो में प्रधान रहे हैं और बड़े ही बुजुर्ग और सामाजिक व्यक्ति हैं जिंदल साहब। जिंदल साहब बड़े मुस्कुरा रहे थे कल जब आप रिजल्ट देख रहे थे। ये था अपना आदमी भाई और वो बेचारी बहुत छोटा है, हमारे पास आ सकता आदमी ठीक है, भगवान भी है, काम करने वाला आदमी, हमें भी है अगले के काम करेंगे, इसीलिए आदमी। जैसे पिछली बार 2019 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, उनको तो बुहाना मंडी ने, बुहाना शहर में घर का रास्ता दिखा दिया था। इस बार क्या बदलाव आया, क्यों लगता है ऐसा? इनकी नज़र में जो प्रत्याशी थे वो बहुत बढ़िया हैं और रामगुंज जी हैं, ये भी इनका भी अच्छा खासा असर है। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। प्रधान जी, आपके चेहरे पे तो आज अलग से मुस्कुराहट है, कल भी हंस रहे थे आप, ज़्यादा खुशी हो रही है? 10 साल मैं तो ईश्वर विश्वास के आदमी हूँ, होगा वही जो राम रत रखा तरक बताओ सका। मोदी साहब को बहुत ज़्यादा घमंड था, अच्छा, उसका भगवान ने दूर करना था, तो उसको दूर कर देगा। और फिर जिस राम पे मोदी ने कब्जा करा था ना, जी जी, तो राम तो हमारे साथ है। हाँ, वो उस सीट से तो है, वैसे तो मोदी साफ हो। क्योंकि कर्म कांड हमारा सनातन धर्म का यूँ का है कि जो भी प्राण प्रतिष्ठा करवाओ ना, उसमें जोड़ा बैठे हैं। हाँ, लेकिन मतलब अकेला बैठा है। 4 शंकराचार्य थे, 4वां इसको बच जाए। हाँ, उनकी भी निमानी जो सनातन धर्म के खत्म है। जी जी जी, बिल्कुल। तो अयोध्या में तो इसलिए मन ने निवेड़ा पब्लिक का कि है, मैंने तो ईश्वर पर विश्वास है। भगवान ने रावण का घमंड बेटा, भगवान ने हिरण्याकश का घमंड बेटा, भगवान ने कंस का घमंड बेटा, और इसकी क्या हिम्मत है? ठीक है। तो मतलब जो देश के प्रधानमंत्री ने राम का जो मैटर मुद्दा उठाया, राम मंदिर का, वो नहीं लग रहा आपको काम? राम रूस गया इससे, कर्म इसे करा राम, तो उस पर खुश होगा जो अच्छे कर्म करेगा। जो गलत कर्म करेगा, घमंड करेगा, लोग हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कही प्रधान आप और ले लो। आप राम नाराज हो रहे थे इनसे। मनोहर लाल खट्टर, हाँ जी, हाँ जी, मन अपनी जिंदगी में प्रताप सिंह कैरो से लेके हाँ जी। और जो भी चीफ मिनिस्टर बना है ना, पर्सनल मिलने का मौका मिला है। अच्छा, कितने चीफ मिनिस्टरों से हाँ, मिले होंगे? प्रताप सिंह कैरो से भी 3 दफा मौका मिला है। अच्छा, ये पुराने राजनेता हैं। मन ने ऐसा घमंडी आदमी आज तक देखा। मनोहर लाल से मन, लेकिन अच्छी वोटों से जीते, फिर भी करना इसका क्या अर्थ है? ये देखो ना, यहाँ के जितने जनसंघ है ना, हाँ, हाँ, भवाने के, हाँ जी, इन अपने सच्चे मन से अंगाला है, बस सत्संग भवन में जमीन मिल जाए। अच्छा, ये फराना भी सच्चे मन से अंगाला है, राम परमित्र सब ने अंगाला है। हाँ, लेकिन एक ऐसा मूर्ख मुख्यमंत्री था कि जिसने इनके बावजूद भी जबकि ये तो धर्म की जगह थी आपके लिए। बिल्कुल, जिसने कहे ना ये धर्म के विरोधी है, ओम प्रकाश चौटाला खुले हाथ से जमीन देगा। 4 महकमा का दखल था। अब जिसने भूपेंद्र हुड्डा ने कहना जाट धर्म के विरोधी है, उसने हंस के जमीन दे दी 15। और ये जो धर्म का ठेकेदार, राम का ठेकेदार है ना, इसकी बात भी नहीं करी।
10 साल तक 20 बार टेलीफोन करें, टाइम भी नहीं तो है। लगता है मतलब राम के नाम पे इनका तो घमंड टूटा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने मतलब पूरा दमखम लगा रखा था पूरे चुनाव में, और मैं बीच में वो रिश्तेदारी बात बिल्कुल नहीं करूँगी। मैंने आपको मैडम पहले बताया था बता कि हरियाणा में अब की बात अंडर करंट है। ये भी जो थोड़ी बहुत सीटें गई है कम मार्जिन से, वो समझो हमारी टिकट लेट आई कांग्रेस पार्टी की, हाँ लेट आई, और उस वजह से पूरी वो नहीं हो पाई। और अब देखो आपके सामने क्या रिजल्ट है। भाटिया साहब 6.5-7 लाख वोटों से जीते थे। हाँ जी, हाँ जी। और अब आज मुख्यमंत्री का मार्जिन देख लो तो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा है। और हमारी जो बहुत खुशी है। बिल्कुल सतपाल महाराज तो आपके हैं, मुझे थोड़ा सा ये और बताएं आप, क्या ये जो खुशी है आपकी विधानसभा तक बरकरार रख पाएंगे, गोहाना शहर की बात को, या मैं आप देखो वो तो किस्मत की बात है मैडम, हम तो अपनी तरफ से पार्टी के लिए काम करेंगे ना, हम तो कांग्रेस ही हैं, और जो भी हुड्डा साहब कैंडिडेट देंगे हम इसका समर्थन करेंगे। साहिल साहब बड़ा जोर लगा रखा था पूरे चुनाव में, मैंने देखा अपना जो संस्थान है वो कम और लगे हुए थे। हम तो है खानदानी परिवार से पीढ़ियों से लगे हुए हैं सतपाल ब्रह्मचारी जी। अच्छा, जब से ये आश्रम बना था थाना राम आश्रम, उस आश्रम की नींव रखने वाला पहला परिवार हमारा है उस संस्थान। अच्छा। तो महाराज की जो आपने देखा कल, जो जब काउंटिंग चल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे, तो थोड़ी सांसें रुकी। सबसे क्या मैडम, ये तो दिल की धड़कन के साथ काम हो रहा था। कभी दिल की धड़कन बढ़ रही थी, कभी रुक रही थी, हम तो वहीं कभी क्या कि अप डाउन चल रहा था। जब पता लगता था 500 वोटों से नीचे के, दिल डिप करना बंद कर देता था, और जैसे ही पता लगता भाई 400 वोटों से ऊपर आ गए, जब जोर की धड़कन होती थी। क्योंकि काउंटिंग सेंटर में हम तो वहाँ बैठे थे, तो हम चेहरे का एक्सप्रेशन देख नहीं पाए, पर खुशी जरूर देख सकते हैं। बंसल जी, एक सरपंच की तरह इलेक्शन देखा मैंने, सरपंच की तरह। सरपंच की तरह नहीं जी, ये तो कितनी छोटा सा इलेक्शन देखा है। लोकसभा का इलेक्शन होते हुए इतना मुकाबला, टफ मुकाबला आज तक नहीं देखा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस टफ मुकाबले में? आपके प्रत्याशी की, पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई, ये ब्रह्मचारी की जीत है। कर्मचारी की जीत। तो उसमें पार्टी का जो बड़ा एक चेहरा, एक सिंबल होता है पार्टी का, उसको नहीं मानते आपकी कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी? ना मैं नहीं मानता, सोनीपत से नहीं मानता। अच्छा, तो सोनीपत भी 12 इलेक्शन हुए हैं, वैसे वो हो जी, उसमें कांग्रेस हमेशा विजय रही है। नहीं, हुड्डा साहब ना हुए, हुड्डा साहब के साथ थे, इतनी वोटों से आ रहे थे, ब्रह्मचारी की जीत हुई। हराने वाले भी यही थे और जिताने वाले भी यही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत। आपके जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे सतपाल ब्रह्मचारी, जिस तरह से उनकी जीत हुई, आप, मैं देख रही थी आप बहुत लगातार मेहनत कर रहे थे, कैसा लग रहा है और उनकी जीत को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं जगत महान के सब अनुयायियों को मेरी दिल की गहराइयों से राम राम। और रहा ये इलेक्शन की बात, लोगों ने सतपाल ब्रह्मचारी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लोगों ने अपना सब ने सतपाल ब्रह्मचारी मान के, और जब इलेक्शन लड़ा सारे एमएलए ने भी, वर्करों ने भी, इवन देने मतलब पत्रकारों ने भी, मतलब ऐसा आप जैसे पत्रकारों ने भी ऐसा कराया भाई उसमें कभी मतलब वो गलत वो नहीं दिखाया, जो एक्चुअल जो स्थिति थी उसको उससे अवगत कराया और वो बताया। और इसमें ये जीत, कांग्रेस की जीत बहुत बड़ी जीत है ये, और आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा आने वाले मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़, मैं सारिका। कल जिस तरह से देश में लोकसभा के नतीजे आए, उसके बाद एक और नई चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार इंडिया की बनेगी, एनडीए की बनेगी। ये एक बड़े लेवल की बात है। मैं हरियाणा में बात करूँ, और हरियाणा में भी मैं सोनीपत लोकसभा की बात करूँ, क्योंकि हम गोहाना रहते हैं तो हम ज़्यादातर सोनीपत लोकसभा और गोहाना विधानसभा को कवर करते हैं, और लोगों से लगातार हमने बातचीत की। कल मोहाना बीट्स में जिस तरह काउंटिंग के दौरान दो उम्मीदवारों के बीच में कांटे की टक्कर रही, वो चुनाव एक तरह से सरपंच की तरह देखा गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से जीत की जो खुशी मनाई, आज भी उन काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई। मैं थोड़ी सी इस बारे में एक दो शब्द कहना चाहूँगी। मतलब ये 18वीं जो लोकसभा थी, इसमें
जो सोनीपत की बात करें तो हम लगातार 1 दशक से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे रमेश कौशिक ने 2 बार जीत दर्ज करने के बाद तीसरी बार जो ये 25 मई को चुनाव हुआ है जो 12वीं लोकसभा के लिए, कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत यहाँ सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दी और सतपाल ब्रह्मचारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली जो प्रत्याशी थे उनको 21,816 मतों से मात देकर वो इस लोकसभा में पहुंचने वाले जींद डिस्ट्रिक्ट के गांव गांगोली से पहले मतलब प्रत्याशी और सांसद बने। मतलब जानकारी के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जींद डिस्ट्रिक्ट में कभी भी लोकसभा के प्रत्याशी को कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दी थी। पहली बार जिस तरह से टिकट दी तो लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह था जींद डिस्ट्रिक्ट की जो 3 विधानसभा लगती हैं कि इस बार हमारे पास टिकट आई है, लेकिन उनका जो अगर मैं परिणाम देखूँ कर जींद और सफ़ेदों का ज़्यादा उत्साहजनक नहीं था। चर्चा ये भी है कि ब्रह्मचारी को हरिद्वार से लाकर चुनाव लड़ाया गया और प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के मुखिया भूपेंद्र हुड्डा पर कई बार इस तरह के आरोप लगे। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहती हूँ जो मुझे खुद भी जानकारी है इस बात की, भूपेंद्र हुड्डा की और सतपाल ब्रह्मचारी की नज़दीकियाँ लंबे टाइम से हैं। जब 2003 में हरिद्वार के एक श्याम नगर में भूपेंद्र हुड्डा किसी कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे तो उस नदी में बह गए थे। उसके बाद ये ब्रह्मचारी के संपर्क में आए और तब से इनकी अच्छी खासी नज़दीकियाँ थी। सतपाल ब्रह्मचारी को उन्हीं नज़दीकियों का फ़ायदा मिला। आज मैं बात करूं अगर जीत की, उनकी जीत के बाद काफ़ी लोगों से मैंने बात की, मंडी के जो एसोसिएशन के प्रधान हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उन्होंने इस जीत को एक सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तौर पर नहीं लिया बल्कि ब्रह्मचारी के चेहरे और कई मुद्दों पर उन्होंने कहा कि हमने ब्रह्मचारी को वोट दी हैं। काफ़ी लोगों को इनसे उम्मीदें हैं और मैं जो लोगों ने मंडी में जो बात की मैं उससे एक बात और निकल कर आई। कल भी मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उनकी जो जीत का जश्न है वो जारी है और उस जश्न के बीच लोगों ने जिस तरह से अपने कमेंट्स दिए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का था। शहर में व्यापारियों से भी बात की कि सुरक्षा ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कास्ट फैक्टर कहीं नज़र नहीं आया। अपने मतलब मैंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जो बातें समझने की कोशिश की तो आगे भी हम इस जीत को जब तक सरकार नहीं बन जाती लोगों से हम बातचीत जारी रखेंगे। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।